हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट आप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये चाइल्ड मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। मेंटल हेल्थ तो सबकी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो कच्ची मिट्टी के होते हैं। उनको जिस शेप में आप ढालेंगे वो उस शेप में ढल जाते हैं। और चाइल्ड मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक पेरेंट्स को, हर एक टीचर को, सोसाइटी को, सबको ध्यान में रख कर के ही इस चीज़ में उनको सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि चाइल्ड जो है वो सिर्फ एक जगह से चीज़ें नहीं इम्पैक्ट पड़ती उसके ऊपर उसके स्कूल में भी इम्पैक्ट पड़ता है। उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं वो उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, वो भी एक बच्चे के दिमाग में ज़रूर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। मैं एक छोटे सा स्टोरी शेयर करूँगी जो कि रियल लाइफ स्टोरी है, जो कि ये रिलेट कर पाएगी कि चाइल्ड की मेंटल हेल्थ आप पॉजिटिव वे में भी इम्प्रूव कर सकते हो और नेगेटिव वे में भी इम्प्रूव होता है। नेगेटिव वे में इम्प्रूव नहीं, हम उसको डिस्ट्रॉय बोल सकते हैं। तो ये कहानी एक छोटी सी बच्ची की है जो कि 5th-6th स्टैंडर्ड में थी। और आर्ट एंड क्राफ्ट में उसका बहुत ज़्यादा ही उसकी रुचि थी, उसका पैशन था, हॉबी थी। और राखी के त्यौहार में सबको घर से बोला गया कि रेशम के कुछ लच्छे लाने के लिए, कुछ सजावट के छोटे छोटे मोती लाने के लिए या फिर सितारे लाने के लिए, और साथ में एक टूथब्रश लाने के लिए और कैंची। ये आर्ट एंड क्राफ्ट में रक्षाबंधन में राखी बनाने के लिए घर से लाने के लिए बोला गया कि बच्चे घर में राखी बनाना सीखेंगे। सभी बच्चे लेकर आए। वो एक छोटी सी बच्ची भी लेकर आई अपने घर से, बहुत खुशी खुशी, क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट में उसकी बहुत रुचि थी। और जब आर्ट एंड क्राफ्ट का पीरियड आया तो मैम ने बताया कि कैसे लच्छों को हाथ में उंगलियों में लपेट के, फिर उसको बीच से बांध के, फिर उसको आपस में मिला करके, दबा करके कॉपी के बीच में रखना है। एंड जब वो पूरा दब जाए देन आप उसको ब्रश से पूरा रेशम के धागे खोलेंगे तो वो एक बहुत सुंदर सुंदर सी एक राखी का शेप आ जाएगा गोल। आप उसको कैंची से बराबर करेंगे, उसके ऊपर कुछ सितारे, मोती, जैसे भी आपको चिपकाना हो, सुंदर बनाना हो राखी को, वो बनाएंगे। और पीछे बांधने के लिए एक कच्चा रेशम का धागा पीछे कर देंगे, जिससे कि एक राखी सुंदर सी बनके तैयार हो जाए। सभी बच्चों ने बनाना शुरू किया, उस छोटी सी लड़की ने भी बनाना शुरू किया। उस लड़की से पहली बार में सही नहीं बना, उसको लगा कि रेशम के धागे लच्छे कुछ कम लपेटे उसने, जैसे कि उसकी राखी जो है वो बहुत ज़्यादा फूली हुई नहीं दिख रही। उसने तुरंत और लच्छे निकाले और तुरंत दूसरा बना लिया। पहली बार जब वो बना के ले गई तो मैम ने बोला नहीं ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं बोला बेसिकली। तो वो तुरंत गई अपने डेस्क पे, उसने और लच्छे निकाले और तुरंत बनाया। इस बार कोशिश करने से उसका बहुत सुंदर बन गया। तुरंत जब वो लेके गई दूसरा वाला तो उसकी टीचर ने बोला कि ये तुम घर से बना के लाई हो, ये तुमने यहाँ नहीं बनाया है, ये तुमने चीटिंग की है। इतने भारी वर्ड्स का यूज़ एक बच्चे के दिमाग पे बहुत बड़ा असर डाल सकता है। एक तो उसने कोशिश की, एक तो वो उसके अंदर सीखने की रुचि थी, वो खुश थी। और आप किसी बच्चे को ऐसे डिमोरलाइज़ कर देते हैं तो उसके दिमाग पे एक बहुत गहरा असर पड़ता है। उसने बोला भी कि नहीं मैम, मैंने ये घर से बना के मैं नहीं लाई हूँ, मैंने यहीं पे बनाया है। लेकिन उसकी टीचर ने उसका विश्वास नहीं किया और उसको बोला कि जाओ अपनी सीट पे जाके बैठो। उसको इतना ह्यूमिलिएशन फील हुआ उस टीचर के प्रति। उसको लगा कि ये मैम शायद उसको पसंद नहीं करती हैं या फिर उसके टैलेंट को नहीं समझ पाई हैं। उसने मन में बोला कोई बात नहीं, सब कुछ ये नहीं समझ पाती, उससे भी क्या, और भी टीचर हैं जो उससे प्यार करते, जो उसको समझते हैं। तो एक छोटी सी कहानी कि उस टीचर ने एक बार ये नहीं सोचा कि उस बच्चे के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा, और एप्रिसिएशन की बजाय, एक्नॉलेजमेंट की बजाय डिमोरलाइज़ करना, और वो भी एक शिक्षक होके, एक टीचर होके, ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है। और मैं सभी जितने भी टीचर्स हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी
कि वो पहले से ही इतना अच्छा एक काम कर रहे हैं जो कि शायद उससे अच्छा कोई काम नहीं है। आप एक ऐसे चीज़ में, ऐसे प्रोफ़ेशन में हैं जहाँ बच्चों को अच्छे बुरे में समझ, उनकी शिक्षा में उनकी मदद, उनको पढ़ाना लिखाना, उनके माइंड को उनके एजुकेशन में हेल्प करना, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे में अपने शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया के दौरान अगर आप क्लास में ऐसे बच्चों से बिहेव करेंगे तो ये कहीं की भी बहुत अच्छी चीज़ें नहीं हैं। मैं सभी टीचरों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने फेवरेट स्टूडेंट सारे टीचरों के होते हैं, जिसमें उन टीचर को शायद फ्यूचर दिखाई देता है या फिर उसमें कहीं वो अपने आप को ढूंढते हैं या फिर कुछ भी, वो बच्चा उनको कहीं से भी पसंद रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास में और भी जितने बच्चे हैं आप उनसे सही से बात नहीं करेंगे या फिर उनको वैल्यू नहीं देंगे। ये सिर्फ कुछ कुछ शिक्षकों की बात है, बाकी टीचर्स तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस होते हैं और वो दूसरे बच्चों को भी वही सिखाते हैं। और कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी जो है वो चीज़ों को बाद में रखते हैं, पहले अपने स्टूडेंट्स को आगे रखते हैं। और ये एक बहुत छोटी सी बात है, सिर्फ एक कहानी है, लेकिन ये बहुत सारे बच्चे इससे रिलेट कर पाएंगे और बहुत सारे टीचर्स भी रिलेट कर पाएंगे। तो मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बच्चों को एक जैसा रखिए, एक समानता से रखिए। एटलीस्ट उनके मन में ये नहीं इफेक्ट जाना चाहिए कि टीचर जो है उनका वो फेवरेट है, उन्हीं को प्यार करते हैं, उन्हीं को समझाते हैं, मुझे नहीं समझाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली आपका फेवरेट स्टूडेंट है उसको डेफिनेटली समझाइए, लेकिन और जितने भी हैं उनको भी एक साथ रखिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मेंटल हेल्थ जो है वो बाद में ख़राब होता है। पहली बात, अगर हम किसी को पसंद करते हैं या किसी को नापसंद करते हैं तो वो हमारे चेहरे से और हमारे व्यवहार से दिख जाता है। और ये हमारी मानसिकता जो है कि नहीं, लोग नहीं समझ पाएंगे, वो नहीं है। हम ह्यूमन्स हैं, हम इंसान हैं, हमारी फीलिंग्स हमारे चेहरे पे अक्सर आ जाती है, इसलिए हमें शायद इंसान बोला गया है। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखते हुए बच्चों के साथ अच्छे से बिहेव करेंगे तो शायद बच्चे जो हैं, जो बच्चों को थोड़ा सा भी अच्छा इग्नॉल्जमेंट, अच्छा उनको अप्रिसिएशन मिलेगा, वो डेफिनेटली अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में या फिर आप इससे कहीं भी रिलेट कर पा रहे हो। और अगर आपके आसपास बच्चे हैं, बहुत बच्चे बहुत शैतान होते हैं, मुझे पता है, और बच्चों से डील करना भी बहुत इजी नहीं होता है, लेकिन एज बीइंग अ पेरेंट्स, एज बीइंग अ टीचर, एज बीइंग अ सोशल पीपल, हम इतना ध्यान रख सकते हैं कि ऐसा बिहेव करें कि उस बच्चे के एक कोमल मन पे ऐसा प्रभाव ना पड़े कि ये लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मेरा रहना यहाँ पे क्यों है, मैं कहीं चला क्यों नहीं जाता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि हम जाने अनजाने कई बार ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो कि हमें नहीं बोलनी चाहिए, और वो बच्चे सुनते हैं और बच्चों के दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और ख़ासकर बड़े लोग जो कि एक दूसरे से बात करते समय एब्यूज़िव लैंग्वेज का मजाक में ही यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बच्चे जब वो सुनते हैं तो बच्चों के मन पे अलग अलग तरह के प्रभाव पड़ते हैं। हर एक बच्चा समान नहीं होता है, सबके दिमाग में अलग चीज़ें होती हैं और उन चीज़ों को कैसे लेते हैं ये हम नहीं समझ पाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को हम अगर छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली हमारे आसपास, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो कम से कम एटलीस्ट उनके दिमाग पे अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा, जिससे कि उनकी लाइफ जो है वो आगे जाके के बहुत अच्छी हो सकती है। तो आज के जो भी हमने बातें की हैं, डिस्कशन किया है, मैं इसको डिस्कशन इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मे बी शायद आप लोग नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं इन बातों को, आप रिलेट कर सकते हैं। और अगर आपको ये बातें पसंद आ रही हैं तो फिर आपको समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए
और मिलते हैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन में, नेक्स्ट बातों में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।